हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारे? तो आज आपके लाए हैं उर्दू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं एक उर्दू की वीडियो लाया था तो उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन बताया था और मैं ये भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम सवालात है जो कि एग्जाम में सवाल इससे बाहर नहीं आने वाला, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए इसको भी। ये पार्ट 2 है, आप लोग बोले थे सर पार्ट 2 लाइए। इसमें भी 50 से 51 सवाल के आसपास है। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा पार्ट 3 जो कि इस चैप्टर का पूरा खत्म, मतलब एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन, उसमें से बहुत टैली करेगा क्वेश्चन, तो आप एक बार तो पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे 51 से, बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको 50 तक पढ़ा दिया था। ठीक है, तो 50 तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाओ, उर्दू जो क्लास 10 का बना हुआ है उसमें 1 से 50 तक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। या तो आप जब वीडियो लास्ट करोगे ना तो लास्ट में आपको स्क्रीन यहाँ पे मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। तो 1 से 50 तक बताया था, आज 51 से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम। तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। अगला सवाल पढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? आप लोग आंसर मिलाते जाएं, मैं थोड़ा फास्ट बढ़ूंगा बिकॉज फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में कायम किया था। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा था? तो आपको पता है, सुनहरा दौर कहा था। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है ना? वही सवाल देखो यहाँ पे बोला जाएगा, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो हो जाएगा क्या ऑप्शन इसका? गुप्त दौर, है ना, गुप्त दौर। सुनहरा दौर गुप्त दौर को ही कहा जाता है, इसलिए गुप्त दौर से ताल्लुक है इसका। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग अपने मन में इसका आंसर सोच ले, इसका आंसर क्या होने वाला है, फिर आपको तो मैं आगे बताते जाऊँगा, है ना। आप वीडियो रोक, अगर लगता है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ तो वीडियो रोक करके आप आंसर सोच ले, फिर आगे बढ़ें। पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई 1838 में। 1838 में नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। अगला है कि तौबतुन नसूह किसका नावल है? तौबतुन नसूह जो है वो किसका नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये दिया, तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। ठीक है, अगला है, शामिल निसाब इक्तबास किस नावल से माखूज है? शामिल निसाब इक्तबास यानी कि ये जो बताया जा रहा है वो किस नावल से माखूज? जो आपकी किताब में जो रेया लिखा हो ना, रेया, तो सर सैयद अहमद का खान है। डिप्टी नज़ीर अहमद, क्या नाम है? फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। जो नावल है वो किस इक़्तिबास से? इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, मुरतुल उरूस या रोयाए सदका। तो हो जाएगा इसका आंसर क्या? तौबतुन नसूह। आंसर इसका बी हो जाएगा। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? तो बेटियों के लिए ना, किसके लिए? बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था? तो नज़ीर अहमद का इंतकाल आपको पता, 1910 में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था। याद रखेंगे, 1910 में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था। आगे सवाल पढ़ते हैं, गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब 1797 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल प्यारे, 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं फास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप मिलाते जाए किसी और लास्ट में मुझे कमेंट जरूर करना कि इतना मैं इतना बना दी, बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम फिर लग जाएगा ना अगर करूँगा करके। तो गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में। आगरा में गालिब की पैदाइश हुई। ठीक है, और उर्दू मोहल्ला यहाँ पे लिखा हुआ गालिब के मजमून, उर्दू मोहल्ला जो है, मोहल्ला मिस्टेक लिखा हुआ है, मोहल्ला ऐसे होगा, उर्दू मोहल्ला के खुतूत का मजमुआ है। तो मतलब किसका है ये? खुतूत का मजमुआ जो है किसका है? तो आपको पता है गालिब का है ना। गालिब का सवाल कभी कभी घुमा के देता है कि गालिब ने कौन से खुतूत मजमुआ लिखे, ऑप्शन दिया रहेगा। तो गुबारे खातिर, मकातिब सैयद, उर्दू मोहल्ला, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आगे पीछे रह सकता है, सवाल यही रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं अभी सवाल क्या दे रहा, उर्दू मोहल्ला किसका है, कभी बोल रहा है गालिब ने इनमें से कौन सा खुतूत लिखा, तो ऑप्शन रहेगा खुतूत का। तो याद रखें, उर्दू मोहल्ला जो गालिब का है। गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम है? जो गालिब ने खुतूब लिखा है, खुतूत वो किसके नाम से है? तो करामत हुसैन हमदानी, है ना, करामत हुसैन हमदानी। अगला सवाल है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकाला बना दिया। एक्चुअली मिर्ज़ा गालिब ने जो खत लिखने का जो अंदाज़ बताया है, ऐसा अंदाज़ बताया कि लगता है कि आपस में बातें कर रहे हो।
और आजकल के जो खत होता है इसी तरह होना चाहिए। गालिब से जो खत लिखने का जो तहरीर है, जो सलीका है, गालिब से आजकल जो लोग ना गालिब के खत को बहुत ही तरजीह देते हैं। क्योंकि पहले की तरह क्या होता था कि बस हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे है, लेकिन गालिब का जो खत लिखने का जो तरीका था लगता है कि बातें हो रही है, मतलब ऐसे आम फहम लफ्ज़ में। तो इस तरह से गालिब ने वही बोला कि मुरासला को मुकालमा, मतलब जो लिखा हुआ था उसको मुकालमा, मतलब ऐसा लग रहा कि हम आपस में आपसी कलाम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि किसने किया था ऐसा कॉल, किसका है, ये गालिब का है। ठीक है, चलिए आगे है। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात आपको पता है 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई थी, 1869 में। शाहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? शाहबाज के लिए देखिए यहाँ पे सवाल है, शाहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? तो सूबा बिहार में शाहबाज की पैदाइश हुई थी। सूबा मतलब राज्य होता है जी। शाहबाज की पैदाइश कब हुई? तो कब के बारे में पूछा जाए तो 1880 में, ठीक है 1860 में, सॉरी 1860 में शाहबाज की पैदाइश हुई थी, 1860 में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तो अभी तो पता है आपको, चूँकि अभी तो मैं शहबाज के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, है ना। तफरीहुल कुलूब किसका है? शहबाज का है, अब्दुल गफूर शहबाज, पूरा नाम इसका हाँ शहबाज। ठीक है, अच्छा याद है, देखो सवाल को एकदम याद कर लो, ऑप्शन पे डिपेंड मत रहो कि सर ऑप्शन इसका ये नहीं है तो ये नहीं है, एकदम याद कर लेना है। शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? उस बेटी का नाम क्या था? तो उसका नाम है असगरी, है ना। कहाँ गया है? कभी कभी सुगरा भी देता है, सुगरा भी बोलता है, असगरी बोलता है। ठीक है, असगरी भी कहीं कहीं देता है आंसर में, असगरी, और कभी कभी सुगरा भी देता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? तो शहबाज का इंतकाल हुआ था 1908 में। देख रहे हैं 1908 में इंतकाल, 1910 में भी पढ़ते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, 1911 में पैदाइश आपको याद है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी, 1910 में भी किसी की पैदाइश, मतलब सब आपसी में कभी जिस ईयर में जो पैदा हो रहा उस ईयर में, उसी के ईयर में लगा कोई इंतकाल हो रहा, कोई पैदा हो रहा है ना। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? मेहदी अफादी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेहदी अफादी इलाहाबाद गोरखपुर, क्या होगा? मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए, गोरखपुर में। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला है, मेहदी अफादी के उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थे? तो मेहदी अफादी उर्दू के अलावा जो है अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल थे उसकी। ठीक है, उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में उनको महारत हासिल था। अगला है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। ठीक है, मेहदी हसन था मेहदी अफादी का असल नाम। अगला सवाल पढ़ते हैं। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? तो मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की, याद रखेंगे। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? 3 शादियाँ की। ओके, आगे है यहाँ पे, मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया है? यानी कि मेहदी अफादी की जो खत जो है, निसाब में शामिल जो खत है, उस खत में किसको शामिल किया गया? मकबूल अहमद समदानी को। ठीक है, मकबूल अहमद समदानी को। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मकबूल अहमद समदानी को। ठीक है, मकबूल अहमद समदानी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी होगा, मकबूल अहमद समदानी। ठीक है, आंसर हमारा बी राइट है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि बेदी का इंटरव्यू किसने लिया? बेदी का इंटरव्यू किसने लिया? तो पता है आपको, असमत चुगताई ने बेदी का इंटरव्यू लिया। किसने लिया था? बेदी का इंटरव्यू असमत चुगताई ने लिया है। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? सवाल को उलट के पूछ लिया गया है। ठीक है, शामिल निसाब इंटरव्यू एक आपका लेसन नाम है, उसमें इंटरव्यू किसके लिया गया है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का ही लिया गया। ठीक है, किसका लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी का ही इंटरव्यू लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? बहुत अच्छा सवाल है। राजेंद्र सिंह बेदी जो है लाहौर में पैदा हुए। ठीक है, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में, यानी कि जो पाकिस्तान में भी पड़ता है लाहौर। अगला सवाल है, बेदी का इंतकाल कब हुआ था? तो बेदी का इंतकाल हुआ था डियर 1984 में। 1984 में बेदी का इंतकाल हुआ था। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? बेदी के पहले, सबसे पहले अफसाने का नाम है वो है महारानी का तोहफा। क्या है? महारानी का तोहफा। बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा। अगला प्रश्न, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रिज नारायण। क्या है? पंडित ब्रिज नारायण, याद रखेंगे। पंडित ब्रिज नारायण जो है चकबस्त का पूरा नाम है। चलिए अब चकबस्त यहाँ पढ़ लेते हैं। चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी? देखिए, चकबस्त की पैदाइश आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? 1882 में, 1882 में चकबस्त की पैदाइश हुई थी। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि शामिल निसाब नज़म, एक मिनट आगे बढ़ गया, ठीक है। शामिल निसाब नज़म मुनाजिर कुदरत, मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? तो मुनाजिर कुदरत मतलब सवाल को उलट के पूछ लिया गया। चकबस्त, ऐसा याद कर ले कि सवाल को जैसे ही पूछे आप उसका आंसर देने के लिए एकदम रेडी हो रहे हो। चकबस्त की वफ़ात कब हुई थी? तो चकबस्त की वफ़ात हुई थी 1964 में, 24 में, 1900, ये 2 है ना, ये 2 है, ये 6, कन्फ्यूज हम भी हो जाते हैं। 1926 में, 1926 होगा, ये 24 नहीं, 24 तो उल्टा, 1926 में। ठीक है,
चलिए आगे बोलता है चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई थी। चकबस्त की वफ़ात हुई थी रायबरेली में। कहाँ हुई थी? रायबरेली में चकबस्त की वफ़ात हुई। बहुत ही फास्ट। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है ना? जगन्नाथ आज़ाद का आपको पता है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है जगन्नाथ आज़ाद की नज़म है जो हमारे निसाब में शामिल है, सिलेबस में शामिल है। जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई थी? तो 1918 में जगन्नाथ की पैदाइश हुई। देख रहे हैं ना, 1919 में 11 में किसकी पैदाइश हुई याद हो रहा, और उसके जस्ट 7 साल बाद 1918 में जगन्नाथ आज़ाद पैदा हुए। याद रखें, ऐसे जोड़ जोड़ के टाइम याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम बताना है, वालिद के नाम। तो उनके अगर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम देखा जाए तो क्या ब्रिज नारायण रतन सरसार गोपीनाथ तिलक चंद महरूम। तो आंसर क्या होगा? तलुक चंद महरूम, है ना, तलुक चंद महरूम। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तलुक चंद महरूम। इंडिया गेट कहाँ है? देखिए बहुत अच्छा हल्का सवाल है, तो पता है इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। अगला सवाल है, ओह बहुत फास्ट हम लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो आपको पता है इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। जगन्नाथ आज़ाद के जो नज़म है इंडिया गेट, इसको पढ़ने के बाद लगता है कि शायर बोलता है, खुलासा में पढ़े होंगे आपकी, लोग बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं ना कि ये इंडिया गेट है, लेकिन उनको पता नहीं कि इंडिया गेट तुम नहीं बनाया यार, तुम्हारा बाप नहीं बनाया, बल्कि अंग्रेज ने बना के गया है। तो ये एक गुलामी की याद भी दिलाती है। सामने साहब नज़म हम नौजवान में शायर कौन है? हम नौजवान पढ़ेंगे। चकबस्त, परवेश शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद। तो इसकी जो नज़म निगार है वो है परवेश शाहिदी। कौन है? परवेश शाहिदी। परवेश शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी? परवेश शाहिदी की पैदाइश पूछी जा रही है आपसे, तो 1910। देख रहे हैं ना कितना आसपास में सब सारा सवाल। 1910 में एक तो और था, 1910 में, 1911 में, ऐसे याद करें ना। 1910 में एक और किसका तो पैदाइश हमको याद नहीं आ रहा, मैं बताया था आपको। 1910 में, 1911 में, सब आसपास में आ रहा। परवेश शाहिदी के वालिद का नाम बताइए। परवेश शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो परवेश शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन। क्या है? सैयद अहमद हुसैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सैयद अहमद हुसैन, ठीक है। अगला है परवेश शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेश शाहिदी का असल नाम क्या था? तो देखिए सैयद इकराम हुसैन। परवेश शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन। अगला बोलता परवेश शाहिदी की वफ़ात कब हुई थी? परवेश शाहिदी की वफ़ात हुई थी 1968 में, 1928 में। ये क्या होता है? 68, सॉरी हमको मिस्टेक हो रहा, 1968 होगा। एक मिनट, आंसर ए होगा, बी सी नहीं होगा, ए होगा 1968 में, ठीक है। 1968 में याद करेंगे, हम हिंदी में लिखते हैं 1968 में परवेश शाहिदी की वफ़ात हुई थी 1968 में। निदा फाजली के बारे में पढ़ते हैं। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल आप याद करेंगे, एक लेसन से 5 पीस क्वेश्चन, मतलब नए से हाँ तो पक्का एकदम होने वाला। बहुत क्वेश्चन टैली करेगा, एग्जाम दे के आना तो बोलना यस सर उस आप जो पढ़ाए उससे बहुत क्वेश्चन मैच किया, बिल्कुल मैच करेगा। निदा फाजली की पैदाइश क्या हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी ग्वालियर में, ठीक है। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। और निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो यहाँ से थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया डियर, ठीक है। मसाइल को उभारा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमज़ोर तबका को, ना, कमज़ोर तबका को उभारा है, ठीक है, कमज़ोर तबका को। अगला है निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? निदा फाजली की पैदाइश कब हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी 1965 में, 1965 में, 1965, ये 6 है ना, 1965 में, 1965 में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि 100वां सवाल है, नज़म बिजली का खंबा का शायर कौन है? बिजली का खंबा, वाओ, बिजली का खंबा वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, निदा फाजली, है ना। निदा फाजली, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिजली का खंबा के राइटर कौन है? निदा फाजली। और ये निदा फाजली के लेसन से लास्ट सवाल है, निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ था? तो किताब में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब इंटरनेट पर सर्च किया गया तो 1916 बताया जाए, 2016 में निदा फाजली की वफ़ात हुई थी, ठीक है, इंतकाल हुआ था। कभी कभी सवाल ऐसे बोलता है कि निदा फाजली की वफ़ात कब हुई थी? निदा फाजली इस दुनिया से रुखसत कब हुए? निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? निदा फाजली की मौत कब हुई? ऐसे सवाल आते रहता है, घुमा के कभी मौत कभी वफात ऐसे पूछता है। तो बात वही है, आप याद रखें, निदा फाजली का इंतकाल होता है 2016 में, ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो चलो वीडियो को लास्ट करते हैं, इसके बाद कुछ सवाल और बचता है। तो अब जो तीसरी वीडियो बनेगी ना, तीसरी वीडियो बनेगी उसमें से और जो बाकी जो सवाल बच रहे हैं वो रहेंगे, और बाकी रोशनी किताब रहेगा उससे मिलेगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट तो जरूर करना डियर कि यस सर और तीसरी वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं देख कर थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ मैं भी कि रियली में इन लोग बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। ओके, वीडियो क्लास करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़, बाय।